अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जब कारसेवकों पर गोली चलाई गई थी तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गोली चलाई गई और तब की सरकार ने बहुत ही सही फैसला लिया था। हालांकि इसको लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं, भक्ति पथ पर हूं और तमाम श्रद्धालु जो भक्त हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरीके से सियासत हो रही है उसको लेकर क्या सोचते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक बंका है। मेरा घर मुजफ्फरपुर है और फिलहाल गोरखपुर रहते हैं। अच्छा, गोरखपुर में रहते हैं तो सीएम के शहर से आप। हाँ 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 हाँ। दीपक जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जिस तरीके से अगर हम बात करें, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, नेताओं की इस पर बहुत ज्यादा बयानबाजी हो रही है, किस तरीके से आप लोग इसको लेते हैं? देखिए, भारत मतलब राम और राम मतलब भारत। राम, कृष्ण और शिव, ये भारत की अस्मिता है, जिसमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो आचरण जिया है उसको किसी भी नेता की वजूद नहीं है कि वो उस पर आक्षेप करने की अपनी उनकी सामर्थ्य भी हो। तो जिसकी खुद की कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कोई बयान करे या टीका टिप्पणी करे, तो उसके बारे में क्या दिग्भ्रमित होना। देखा जाए तो मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष चला था, 500 सालों का संघर्ष चला था और मंदिर आंदोलन जब अपने चरम पर था तब इसी अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाई गई। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका ये कहना है कि जो गोली चलाई गई वो बिल्कुल सही था। आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं उनके इस बयान को लेकर? देखिए, हम लोग तो कार सेवक रहे हैं और जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो हमारे ही बगल में समस्तीपुर में अडवाणी जी का रथ रोक लिया गया था। और आज लालू जी और मुलायम जी जिन्होंने उनका रथ रोका और या जिन्होंने गोली चलाई, उनके परिवार की क्या स्थिति है और जो राम का झंडा ढोए उनकी क्या स्थिति है, ये सापेक्ष नजर आ रहा है। इसलिए इसके लिए टीपा टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। रही स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। कारण क्या है कि वो अपने जहां फाजिल नगर से चुनाव लड़ाया गया था वहां उनकी क्या स्थिति रही, वो अपने गिरेबान में झांके तो वो उनको मालूम है कि मेरी स्थिति तो खत्म हो गई। तो जिसकी स्थिति खत्म हो जाती है तो वो कुत्ता की तरह भौ 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 करता है। तो उस भौ भौ पर कहीं भी चलने वाले को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। लगता है कि खास वर्ग को प्रभावित करने के लिए उनके द्वारा ऐसा बयान दिया जा रहा है। देखिए, आज के दिन हम लोग के साथ जो मुस्लिम समाज है वो भी बहुत खुश है, वो भी उतने ही खुश है। अब अपवाद तो सब जगह होते हैं उनको, क्योंकि वो भी अपने आप को राम से ही जोड़ रखे हैं, कहीं ना कहीं उनके वंशज भी राम से ही जुड़े हैं। इसलिए ये सवाल जो है ये तथ्यहीन है, बेकार है। राम मतलब भारत, भारत मतलब मर्यादा। और ये सिर्फ राम मंदिर का सवाल नहीं है, ये राम राज्य आने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? मैं बंटी ठाकुर, हिमाचल। अच्छा, हिमाचल से हैं आप। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सुना है आपने? उत्तर प्रदेश स्वामी प्रसाद मौर्य एक हैं समाजवादी पार्टी के नेता, नाम सुना है उनका आपने? हाँ जी, सुना जी। उन्होंने आज एक बयान दिया, कल दिया था बयान, की जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई जब कार सेवा यहाँ पर चल रही थी तो वो घटना जो थी बिल्कुल सही थी और सरकार ने, तब की सरकार ने, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने बिल्कुल सही फैसला लिया था। देखा जाए तो राजनीति तेज हो गई है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। आम नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखो, सबसे पहले तो योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद राम मंदिर के लिए, जो इतने वर्षों से कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, जिसको हम चाहते थे हिंदू लोग जो है, उसके लिए हम योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से आभारी है। आज हम प्रथम। लेकिन जब इस पर सियासत हो रही है राम को लेकर, अयोध्या को लेकर, तो कैसा लगता है आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एक साक्षात झूठ है। हिंदू आस्था का सवाल है। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का राजनीति कर रहे हैं ये लोग, जो ऐसा कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई, ऐसा हमारे मन में कोई योगी जी और मोदी जी से एक विनती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए। देखिए, हिमाचल से आए लोगों की राय है। आप कहाँ से हैं? बलिया के रहने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुना आपने? उन्होंने कहा कारसेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो अच्छा कदम। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अब जो है राजनीति छोड़ के और साग सब्जी उगाना चाहिए, खेती बाड़ी में लग जाना चाहिए, क्योंकि जो उनका कार्य है उनमें उनको लग जाना चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग जो है सठिया गए हैं जी, 60 के हो चुके हैं, वो सठिया गए हैं। अब उनको खेती में लग जाना चाहिए, गोभी भंटा साग उगाएं और मजा करें।
मंदिर और ये सब के चक्कर में पड़ना उनको बेवकूफ़ी है। तो देखिए इस वक्त मैं भक्ति पथ पर हूँ और कोशिश मेरी यही है कि जो राजनीति हो रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। देखिए एक ग्रुप है मेरे सामने, इनसे भी जानते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है, इनका क्या मानना है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, अच्छा चलिए ठीक है, आप कहाँ से हैं आप? हिमाचल। अच्छा, आप लोग हिमाचल से आए हैं। हाँ जी, दर्शन हो गया? दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। एक बड़ा मौका आने वाला है, बड़ा अवसर है 22 जनवरी को। लेकिन देखा जाए कि 22 जनवरी की जो तारीख है जैसे जैसे पास आ रही है, इस पर अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। कोई भगवान को मांसाहारी बता रहा है, कोई प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जब ये बातें आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है? हमारे को कुछ नहीं लगता, सब राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। जो दर्शन करने आए वो उनके विचार कुछ और हैं। जैसे हम लोग हिमाचल से आए हैं तो वो तो देवधरती है, तो देवभूमि है। तो देखिए देवभूमि से आए लोग हैं। आप कहाँ से हैं? हम भी देवभूमि से आए जी। आप भी हिमाचल? हाँ जी, हिमाचल। अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जब ऐसी चीजें आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों को लगता है कि एक खास वर्ग को प्रभावित करने के लिए ये बयानबाजी दी जा रही है? नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सारा राजनीति का वो है। बाकी हमारा ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की मान प्रतिष्ठा है, तभी हम इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं। इतने लोगों के बीच इतनी दूर से हम यहाँ पे आए हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखिए ये हिमाचल से आया हुआ एक ग्रुप है और दर्जनों लोग हैं। चूंकि इनका भी मानना है कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब जनता देगी। आप कहाँ से हैं? मिर्जापुर से हैं। ये बताइए कि दर्शन करने आए थे आप, प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और बयानबाजी भी इस पर हो रही है। अभी ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो मंदिर आंदोलन के समय में कारसेवकों पर जो गोली चलवाई गई थी वो फैसला बिल्कुल सही था। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान को लेकर? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो दिमाग है बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है इस मामले में। गोली किसी के ऊपर चलाना एक कानून अपराध है। ऐसा कोई कानून भारत संविधान में नहीं बनाया गया था जिससे आप डायरेक्ट गोली चला सकते हैं। उसको आप अगर कोई गलत काम कर रहा है उस पर आप दंड दे सकते हैं। उसका जिस प्रकार से दंड रहेगा उस हिसाब से उसको, मतलब जिसका उसका जुर्म रहेगा उस हिसाब से उसको दंड दे सकते हैं। किसी को आप मृत्यु नहीं दे सकते हैं, ये कहीं का कानून नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है, वो बिल्कुल भी राजनीति करने लायक नहीं है। मैं इस मामले में यही कहूंगा कि इस बार जितने भी विरोधी हैं वो सोचो कि हिंदू धर्म और भारत का, संपूर्ण भारत का विकास हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र का विकास। पहली बार नहीं जब उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया, पहले रामचरितमानस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो आपको लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति है, उसके तहत ये लोग आगे बढ़ रहे हैं? मैं आपको इस बारे में बता दूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और समाजवादी पार्टी के और भी कुछ सेवक हैं, जैसा सुनने में और सोशल मीडिया पता रहता है कि मुझे मकबरा वापस दिलवा दीजिए। उनका जहां पे स्थान उनको मिले, मुझे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं। जिसका जहां पे मंदिर है वहां पे रहेगा। मैं हिंदू पक्ष में भी हूँ, मुस्लिम पक्ष में है। हमारा संपूर्ण भारत सबके, ईसाई धर्म हो या कोई भी कास्ट हो, यहाँ पे जितने भी राजनेता लोग हो राजनेता करते हैं। हम हिंदू और मुस्लिम बातें नहीं है, हम दोनों लेके हैं। नेतागिरी चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा, में किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मेरा रहेगा हिंदू मुस्लिम दोनों मेरे भाई हैं और सब हम लोग एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम करेंगे। मतलब धर्म पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। नगर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार जायसवाल है। संतोष जी, स्वामी मौर्य का बयान सुना होगा आपने। उन्होंने कल कहा है कि कारसेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो सही था और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया था। क्या सोचते हैं उनसे इस बयान को लेकर? स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो समाज विरोधी बयान है और स्वामी प्रसाद मौर्य को एक हिंदू होते हुए इस तरह का कमेंट्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी पे गोली चलाते हैं या रोकने के लिए चलाते हैं तो पैर में गोली मारी जाती है, ना कि सिर में मारी जाती है। 1990 में जो भी कांड हुआ था उस समय जो भी कारसेवकों पर गोली चलाई गई थी वो सर पे चलाई गई थी। एक सोची समझी चाल थी, हिंदू विरोधी चाल थी और स्वामी प्रसाद मौर्य भी एकदम पागल हो चुके हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? शशि भूषण शास्त्री। आप यही अयोध्या के हैं? मैं अयोध्या से हूँ जी। अयोध्या से हैं। उस दौर में थे आप जब कार सेवा यहाँ पर चल रही? जी, उससे बहुत पहले से, बाल्यकाल से यहीं पर मैं। उसी समय को लेकर एक बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा है कि जब कारसेवकों पर गोली चली थी तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तत्कालीन सरकार ने वो कदम उठाया था। चूंकि आप अयोध्या के रहने वाले हैं, कारसेवा को भी आपने देखा है, क्या सोचते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के पीछे क्या कुछ वजह हो सकती? अब देखिए, वजह इसमें कुछ भी नहीं है। ये केवल मात्र अपने मीडिया में छाने के लिए, लोगों को बीच में आने के लिए। जैसे मान ले गलियों में एक पागल घूम रहा है
और वो पागल कहे कि ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद है, तो लोग हंसी उड़ाएंगे, अरे तो पागल है, छोड़ो इसकी बात को। बस वही मौर्य, और मौर्य कुछ नहीं है, वो पगला गया इसमें इस समय, और उनकी बातों को कोई मतलब बिल्कुल एक जो साधारण मूर्ख के जैसा समझ लीजिए, पागल समझिए उसको, और ऐसा कोई नहीं। देखिए हम लोग बाल्यकाल से यहाँ रह रहे हैं, आज इतनी देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, किसको मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा महाराज कि एक मैं बाल्यकाल में गाना सुना था, अयोध्या में आज इतनी खुशियाँ हैं हमारे, इतनी खुशियाँ, बेसब्री से हम लोग 22 तारीख को इंतजार कर रहे हैं कि एक बाल्यकाल में गाना सुना था, उस गाना वो चरितार्थ हो रहा है आज 22 तारीख उत्सव में। अरे जिसका मुझे था इंतजार, अरे बरसों से मेरा दिल बेकरार, ओ घड़ी आ गई आज, अयोध्या में गजबे बहार छा गई आज, अयोध्या में गजबे बहार छा गई। जोगी भी आएंगे, मोदी भी आएंगे, विदेश से सारे मेहमान भी आएंगे, मीडिया वालों का बहुत धन्यवाद, अयोध्या में गजबे है छाई बहार आज, अयोध्या में छाई है गजबे। ये बहार कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। कुछ देखिए, कुछ लोग, केवल कुछ लोग, और वो कुछ लोग कौन हैं जिनको, अब देखिए जैसे मौर्य को ही आपने मान लिया, मौर्य अपने व्यक्तिगत जो उनकी बिटिया रानी है वो हमारे कदम में कदम मिलाकर चल रही, जो अपने जो बिटिया को नहीं समझा पा रहा है वो देश के दुनिया के जनता क्या समझा पाएगा। इसलिए जी तो यही बात है, कुछ लोगों को ये दुनिया है, 1.25 करोड़ जनता साथ है, 2-4 लोग ना समझ लोग विरोध कर, उसे कुछ होने वाला नहीं है। जय श्री राम। देखिए इस वक्त मैं भक्ति पथ पर हूँ और इस वक्त मैं चर्चा कर रहा था स्वामी मौर्य के उस बयान को लेकर जो उन्होंने कल दिया है। कल उन्होंने कहा कि 1990 के आसपास जब अयोध्या में मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और उस वक्त जब कारसेवकों पर गोली चलाई गई, वो जो फैसला था सरकार का फैसला इसलिए सही था क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार ने वैसा कदम उठाया था। हालांकि अब देखा जाए तो स्वामी मौर्य के इस बयान पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, खासतौर पर अगर हम भाजपा की बात करें, संघ परिवार की बात करें या फिर विश्व हिंदू परिषद की बात करें। और जिन लोगों से मेरी यहाँ पर बातचीत हुई उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के पीछे राजनीति छिपी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या।